तो ये हमारा 8th एपिसोड ऑफ टेक अनस्क्रिप्टेड। ये अभी है यूट्यूब पे, कल ये आपको मिलेगा ऑन स्पॉटिफाई लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई। सो लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो टुडे। आज का हमारा वीडियो इज ऑन द बेस्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी और एआर। तो आज हम जानेंगे एआर क्या होता है, एआर कहाँ का यूज होता है, एआर का यूज क्या है एक्चुअल में, एंड कैसे हमें फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। वी विल आल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज वीआर एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन बिटवीन एआर एंड वीआर। ऑगमेंटेड रियलिटी को हम एआर भी बुलाते हैं, शॉर्ट फॉर्म है उसका। ये एक नया ही एक्सपीरियंस है, कॉज ये हमारे वर्चुअल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड को कंबाइन कर देता है एक साथ, व्हिच इज अ रियली न्यू एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन ऑफ अस। ये वॉइस के थ्रू भी विजुअल एंड रियल लाइफ वाला कंटेंट को मैच करता है, लाइक ऑडिटरी होता है, कैमरा के थ्रू होता है, यानी कि विजुअल्स वाला भी होता है, फीलिंग वाला भी होता है थ्रू एप्टिक सेंसर्स एंड ऐसे और भी सेंसर्स के थ्रू। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो मोबाइल के अंदर फील करते हैं चीजें, जो हमारे मोबाइल के अंदर चीजें वो हम इन रियल लाइफ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड एक्यूरेटली 3D विजुअल्स देता है। अभी आगे जानते हैं कि क्या क्या होता है, तो वो थोड़ा रिलेट भी कर पाओगे इससे। आप एआर को अलग अलग चीजों से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, वीआर हेडसेट्स, ग्लासेस एंड आपसे तो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ गए हैं, जैसे एसएस के आए हैं अभी डेवलपमेंट में और चीजें, एंड ये बहुत आगे बढ़ रही है इंडस्ट्री। जानते हैं कि हम ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि एआर को इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं। एआर सिर्फ एक इंडस्ट्री बट कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम आता है। जैसे कि पहले एग्जांपल लेते हैं, एआर ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ पीपल में काम आता है। जैसे कि एआर हेल्प करता है रिपेयर्स वाले काम में एंड ऐसी चीजों में, यानी कि जो होलोग्राम नहीं देखते मूवी में, वैसा ही कुछ अब इन रियल लाइफ में लग के विद द हेल्प ऑफ एआर। एआर जो वर्कर्स होते हैं नए नए स्किल्स भी सिखा सकता है, व्हिच इज अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग। एआर क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यानी कि एआर के थ्रू आप लोग चेक करवा सकते हैं कि जो आपके डैमेजेस हैं वो क्या हो रखे हैं, एंड वो और बेटर गाइड कर सकते हैं आपको कि आप क्या कर सकते हैं डैमेज को ठीक करवाने के लिए। एआर रिमोट असिस्टेंट एंड कोलैबोरेशन में हेल्प करता है, यानी कि अगर आप किसी यूएस जैसी कंट्री में बैठे हैं, मैं इंडिया में बैठा हूँ, आप एआर के थ्रू आईआरएस देख सकते हैं मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यानी कि एक पूरी इमेज बन जाती है मेरी। आपने एयरटेल 5G का अगर देखा होगा, जो पूरा शो सा हुआ था जब 5G नया आया था, उसमें भी उन्होंने होलोग्राम से यूज किया था। वो होलोग्राम एआर का ही एक पार्ट है, वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी का ही पार्ट है। एआर को मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए भी यूज हो सकते हैं, और जैसे मैं बताया उसमें कपिल देव था, वो भी मार्केटिंग ही थी उनके प्रोडक्ट की। तो जैसे वहाँ पे कपिल देव आया था, वैसे अब शाहरुख खान को बुला सकते, बायजूस की एड उनके सेंटर से वहां से ला दो, शाहरुख खान डाल दो, ऐसे ही आप होलोग्राम के थ्रू दिखा सकते हो कि वो जैसे सामने खड़े आपको चलेगा, बट एक्चुअली वो एक एआर या एक होलोग्राम है, एंड होलोग्राम कम्स अंडर एआर। तो बात करते हैं कि ऐसे ऐप्स के बारे में जो एआर वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं। फर्स्ट ऐप, द मोस्ट फेमस ऐप इज स्नैपचैट। स्नैपचैट इज ऐप जिसमें हम एआर की फीचर्स हर रोज देखते हैं। जब फिल्टर लगाते हैं जिसमें वो गॉगल्स लग जाते हैं आपकी आंखों में, जिसमें आपके डॉग वाला फिल्टर आ जाता है, दैट इज ऑल ऑगमेंटेड रियलिटी, दैट इज ऑल एआर। सेकंड ऐप which was really famous, it was my personal favorite at a point of time, जो मेरे को पोकेमॉन पसंद था, उसको खेलता था, एक दो बार खेला था, then I stopped using it, that is पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो में आप जब कैमरा अपना आसपास घुमा देते, इट वाज लाइक आप सामने देख सकते थे कि एक पोकेमॉन आ रहा है जो आपके सामने रोड पे आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कैमरा। वो जो पोकेमॉन आप देख रहे थे वो आप ऑगमेंटेड रियलिटी की वजह से देख रहे थे, which again comes under AR। IKEA प्लेस। अब IKEA आपको पता ही होगा कि ऐसी जगह है जहाँ पे आप फर्नीचर के रॉ मटेरियल्स दे सकते हैं, घर जाके फर्नीचर को जोड़ के अपने फर्नीचर खुद बना सकते हैं। इसे एक पर्सनल टच आता है अपने फर्नीचर में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आई पर्सनली रिकमेंड यू टू बाय योर फर्नीचर फ्रॉम IKEA। अब IKEA का खुद का एक ऐप है, IKEA प्लेस, जिसपे आप अपने कैमरा के थ्रू अपने घर में सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा फर्नीचर देख रहा है, एंड भी चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से पार्ट में घर के लगेगा वो, एंड वो कैसा लगेगा, वहाँ कौन सा कलर अच्छा लगेगा, एंड दिस इज अ रियली यूजफुल फीचर। ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी की वजह से ही है। अगला है गूगल ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट हमें यूज करना पड़ता है अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं। अब स्पेन में गया, मेरे को स्पेनिश नहीं आती, मैं फ्रांस में गया, फ्रेंच नहीं आती, तो आई नीड टू ट्रांसलेट द लैंग्वेजेस विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट। बोल के भी कर सकते हैं, एंड कैमरा को एक पेज या किसी भी होर्डिंग के सामने पॉइंट करके भी कर सकते हैं। अब जो कैमरा हम पॉइंट करके करते हैं वो एआर के अंदर आता है, वो जो डिटेक्शन है वो एआर के अंदर ही आती है। अगला है स्टार चार्ट। स्टार चार्ट एक ऐसा ऐप है जिसमें आप नाइट टाइम में अपने फोन आसमान की तरफ पॉइंट कर सकते हो, एंड वो वहाँ पे आपको बताएगा कि कौन सा स्टार है, कौन सा सेलेस्टियल है, कौन सा प्लैनेट है आपके आसपास, यानी कि वो चेक कर सकता है कि कौन सा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी में आता है। अगला जो एप्पल यूजर्स है उनको एप्पल मेजर तो पता ही होगा। एप्पल मेजर कितना एक्यूरेट है वो मेरे को पता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब भी मैं कुछ मेजर करना होता है ना, एप्पल मेजर से ही करता हूँ। एप्पल मेजर लिटरली एक सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी। पोकेमॉन बहुत अच्छा था, उसका ये भी है। एप्पल मेजर में आप डायरेक्ट
डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं कि आपको जो सामने की चीज है उसको मेजर कर सकते हैं, वो भी विदाउट द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो ये बहुत अच्छी चीज है एंड यू कैन डू दैट अगर आप एक एप्पल या आईपैड यूजर है। इनकी अगर आप एक आईफोन या आईपैड यूजर है जिसमें एप्पल मेजर का ऐप है, दैट ऐप इज रियली यूजफुल। तो जानते हैं वीआर क्या होता है? वीआर स्टैंड्स फॉर वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी हम मोस्टली एक सेंसरी स्टिमुलाई एक्सपीरियंस करते हैं सच एज साइट एंड साउंड। मोस्टली जो वीआर होता है वो हम वीआर हेडसेट्स की यूज करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा लोग आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज ऑक्यूलस। ऑक्यूलस हम पहनते हैं तो हमारे कान में हेडफोन्स होते हैं, हमारे हाथ में जॉयस्टिक्स होती हैं एंड हमारी आईज में हम लोगों ने हेडसेट पहना होता है। वो हेडसेट इज द वीआर हेडसेट। उसमें हम सारी चीजें देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे। मोस्ट ऑफ द वीआर हेडसेट सिर्फ साउंड एंड देखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट कई गेमिंग की भी करते हैं। वर्चुअल रियलिटी इज मोस्टली इन साइट एंड हियरिंग। अब बात करते हैं एआर एंड वीआर में मोस्टली डिफरेंसेस क्या हैं, क्योंकि एआर भी हमें एक चीज पॉइंट करके दिखा सकता है, एक एनिमेशन दिखा सकता है, एक विजुअल दिखा सकता है। वीआर भी वही कर सकता है, हमें रियल चीज करवा सकता है। उसके जो डिफरेंसेस जानते हैं। अब एआर जो होता है वो जो हमारे एआर जो होता है वो मैंने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को एनहांस कर देता है बाय एडिंग सम विजुअल एलिमेंट्स इन इट। एंड वीआर जो होता है वो पूरी ही जगह वो चीज करता है, वो पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड ले आता है। AR is 25% virtual and 75% real, while the VR is 75% virtual and 25% real. अगर आपको AR experience करना है, you don't need any kind of device अलग से. You can use your phone, but VR तो you need to buy separate headsets, या फिर कहीं पे जा रहे हैं तो उस headset से ही आप उसे यूज कर सकते हो। जब आप AR यूज कर रहे हैं तो बाहर के लोगों से भी बात कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप बात कर सकते हैं एंड साथ ही साथ अपने विजुअली जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी देख सकते हैं। बट वीआर में एक बिल्कुल ही अलग जगह बन जाती है, बिल्कुल ही आइसोलेटेड जगह बन जाती है, तो उसमें आपको रहना ही पड़ता है। आप बाहर वाले लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, विच इज अ प्रॉब्लम इन AR एंड VR। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है कलर्स, आप देख रहे हैं दी टेक्नोलॉजी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।